Hello friends, today we will study about class 10th math first chapter, that is real number. Now we will study about Euclid's division lemma. Okay, we have studied some example on of Euclid's division lemma. देखो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का कुछ एग्जाम्पल में हम फर्स्ट पढ़ेंगे. देखो, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2 क्यूब and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer. क्वेश्चन क्या है? देखो, हमको शो करना है, प्रूव करना है एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, जितना भी पॉजिटिव इवन इंटीजर है वो सब 2q फॉर्म में होगा एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ये सब 2q प्लस 1 फॉर्म में होगा, जहाँ पे q कुछ इंटीजर्स है. ओके, ये वाला हमको शो करना है. तो देखो कैसे करके लिखते हैं. फर्स्ट में आंसर में लिखेंगे लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए जो कौन सा भी एक पॉजिटिव इंटीजर होगा एंड बी इक्वल टू 2. उधर 2q फॉर्म में दिया है इसलिए हम उधर b इक्वल टू 2 लिखे हैं. ठीक है. देन बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम फॉर्मूला. ओके, हम पढ़े थे प्रीवियसली यूक्लिड्स एल्गोरिथम लेमा और यूक्लिड्स एल्गोरिथम फॉर्मूला क्या है. a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, जहां पर सम इंटीजर्स q which is greater than 0 and equal to 0, 0 से ज्यादा है और 0 के साथ सेम हो सकता है. ओके, तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होगा फॉर्मूला. तो उधर देखो हमारा जो r का वैल्यू, ओके, b से छोटा वाला ही होगा और 0 के साथ सेम हो सकता है, लेकिन उधर b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू 2 लिखे हैं. तो r का वैल्यू पॉसिबिलिटी क्या है, आइदर 0 होगा और 1 होगा, क्योंकि r का वैल्यू 0 के साथ सेम हो सकता है, 0 से ज्यादा हो सकता है, लेकिन b से छोटा वाला ही होगा, तो b बोलने से 2 है. ठीक है. तो उधर हमारा r का रिमाइंडर का पॉसिबिलिटी है 0 और 1. सो फॉर्मूला में हम पुट करने से क्या होगा. देखो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है. a इक्वल टू जब r का वैल्यू 0 होगा a इक्वल टू 2q होगा, b की जगह में 2 पुट करने से प्लस 0, 0 को नहीं लिखे हम. ओके, a इक्वल टू 2q होगा. और जब r का वैल्यू 1 होगा क्या लिखेंगे, r का प्लेस में 1 लिखेंगे, तो a इक्वल टू 2q प्लस 1 होगा. ठीक है. ये दो ठो है हमारा फॉर्मूला को बेस करके इक्वेशन. तो उधर देखो इफ a इज द फॉर्म 2q, जहां पर a का वैल्यू 2q फॉर्म में होगा, देन a इज एन इवन इंटीजर. सो उधर हमारा a इवन होगा. ठीक है. एंड इफ a इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1, और जब a 2q प्लस 1 फॉर्म में होगा, देन a इज क्या होगा, ऑड इंटीजर होगा, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है. तो उधर हम दो ठो ये वाला लिख दिए हैं. ठीक है. ऐसे करके हम ये वाला सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल क्या है. देखो, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 where q is some integer. उधर क्वेश्चन क्या है. देखो, सो दैट हमको शो करना है कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, जो कुछ भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर 4q प्लस 1 फॉर्म में होगा और 4q प्लस 3 फॉर्म में होगा, जहां पर q कुछ इंटीजर है. ठीक है. वो वाला को भी हम सेम फॉर्मूला में करना है, सेम स्टेप में. देखो उधर लेट ए बी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ए को हम पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेना है. ओके, उधर हम क्या डिवीजन एल्गोरिथम फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो वी अप्लाई द डिवीजन एल्गोरिथम विद ए में हम डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करना है. एंड b का वैल्यू हम क्या लेते हैं. उधर देखो 4q प्लस 1 फॉर्म दिया है, तो उधर b का वैल्यू हम 4 लिखते हैं. ठीक है. a एंड b इक्वल टू 4 हो गया. तो उधर देखो हमारा r का पॉसिबिलिटी क्या है. b का वैल्यू 4 होने से r का वैल्यू 0 के साथ सेम हो सकता है, 0 से ज्यादा हो सकता है, लेकिन b से स्मॉलर देन होगा. तो b 4 होने से वैसे छोटा वाला 0 1 2 3 ये सब होगा. तो सिंस 0
आर देखो 0 से सैम हो सकता है और 0 से बड़ा वाला हो सकता है, लेकिन 4 से छोटा वाला होगा। तो द पॉसिबल रिमाइंडर कौन कौन सा होगा? 0 1 2 3, ठीक है, 0 1 2 एंड 3 होगा। तो उधर हम पुट करने से क्या होगा देखो, दैट इज a इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर है। तो उधर हम a इक्वल टू b की जगह में 4 लिखे हैं, r की जगह में फर्स्ट 0 लिखे हैं, तो a इक्वल टू 4q प्लस 0, दैट मीन्स 4q हो गया। नेक्स्ट में हम क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू 4q प्लस r की जगह में 1 लिखेंगे, तो 4q प्लस 1 होगा। नेक्स्ट a इक्वल टू 4q प्लस 2 होगा। नेक्स्ट a इक्वल टू 4q प्लस 3 होगा। तो उधर हमारा 4 पॉसिबिलिटी है। उधर देखो वेयर q इज द क्वोशेंट, जहाँ पर q क्वोशेंट है, तो ये जगह में देखो हम लिखे हैं a एक ऑड है बोल के, हाउएवर सिंस a इज ऑड, ओके, तो a कैन नॉट बी 4q और 4q प्लस 2। देखो ये 4q और 4q प्लस 2 a का वैल्यू नहीं हो सकता है, क्योंकि a ऑड है। उधर ये वाला इवन में आएगा, ये 2 में डिविजिबल हो जाएगा, ओके। तो हम लिखेंगे हाउएवर सिंस a इज ऑड a कैन नॉट बी 4q और 4q प्लस 2 सिंस दे आर बोथ डिविजिबल बाय 2, ये दोनों 2 में डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर एनी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q और 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3, तो इसलिए हम उधर क्या लिखेंगे, जो कुछ भी ऑड इंटीजर है वो सब 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 फॉर्म में ही होगा, ठीक है। ये हमारा दो नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ना है फॉर एक्सरसाइज 1.1। क्या है देखो, ए स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फी एंड 130 बादाम बर्फी, ओके। एक स्वीट सेलर के पास 420 काजू बर्फी है एंड 130 बादाम बर्फी है। शी वांट्स टू stock them in such a way that each stock has the same number, ओके। वो ये वाला को रखना है, कैसे करके स्टक करके रखना है, स्टैक करके रखना है कि हर स्टेप में, ओके, हर स्टेप में सेम नंबर होगा। एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे, और ट्रे में लीस्ट एरिया टेकअप करता है, टेकअप करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज that can be placed in each stock for this purpose, ये पर्पज में ये हिसाब से, ओके, कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फी प्लेस्ड कर सकते हैं हम ईच स्टॉक में, ठीक है। तो देखो उधर हमारा 420 काजू बर्फी है, 130 बादाम बर्फी है, वो सबको हम सेम करके ईच स्टॉक में सेम नंबर रखना है। जैसे कि ट्रे होगा जहाँ पर हम स्वीट्स रखते हैं, वो वाला लिस्ट एरिया कवर करता है, ओके। तो उधर हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फी फाइंड आउट करना है। तो क्या करना है देखो, ये वाला को सॉल्व करने के लिए हमको ट्रायल एंड एरर मेथड के हिसाब से जाना है, ओके। तो उधर देखो हमारा लिस्ट एरिया और लिस्ट मैक्सिमम नंबर पाना है, मैक्सिमम नंबर पाना है, तो इसलिए हमको ये दोनों का एचसीएफ को फॉलो करना है, ओके। एचसीएफ को सॉल्व करके एचसीएफ फाइंड आउट करने से हमारा लिस्ट वाला एरिया, दैट मीन्स मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट हो सकता है। तो देखो उधर हमको एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं, तो क्या लिखेंगे, एचसीएफ ऑफ 420 एंड 130, एचसीएफ के हिसाब से सॉल्व करेंगे। कौन सा फॉर्मूला एचसीएफ, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा फॉर्मूला एचसीएफ, ठीक है। तो उधर हम क्या लिखते हैं देखो, सिंस बड़ा वाला कौन सा है 420, उधर लिखेंगे 420 इज ग्रेटर देन 130, हो गया। तो उधर बाय अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और यूक्लिड्स एल्गोरिथम, तो उधर लिखेंगे बाय अप्लाई, ठीक है, यूक्लिड्स एल्गोरिथम। क्या लिखेंगे हम, 420 इक्वल टू, देखो 420 इक्वल टू 130 है, तो 130 इंटू, ठीक है, ये वाला ए है, ये वाला बी है,
तो उधर हम फॉर्मूला मालूम है, किसे करके सॉल्व करते हैं। देखो 420 को डिवाइड करना है 130 में, कितना जाएगा, 4 में करने से तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 130 इंटू 3 करते हैं। ओके, 3 में करने से 3 0 जा 0, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो हमारा होगा 0, 12 से 9 जाने से 3 30। ठीक है, तो उधर हम 130 इंटू 3 प्लस 30 हो गया। ये वाला हो गया। देखो ये वाला हमारा ए है, ये वाला बी है, ये वाला क्यू है, ये वाला आर है। तो उधर कंडीशन क्या है, आर का वैल्यू 0 के साथ सेम हो सकता है, 0 से ज्यादा हो सकता है, लेकिन बी से छोटा वाला ही होगा। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये वाला सही है। ओके, तो नेक्स्ट हम क्या लिखते हैं। देखो नेक्स्ट हम 130 लिखना है, 130 इक्वल टू ये 30 लिखना है उधर 30 इंटू, नेक्स्ट लिखो 130 को डिवाइड करना है 30 में, 34 जा 120, 34 जा 120 हो गया। नीचे 10 आएगा, तो उधर हम क्या लिखेंगे 4 प्लस 10। उधर देखो ये वाला आर का वैल्यू भी 0 से ज्यादा है और बी से छोटा वाला है, तो ये भी सेटिस्फाई है। नेक्स्ट लिखते हैं हम 30 इक्वल टू, ओके 10 इंटू होगा 10 इंटू, देखो 30 को 10 में डिवाइड करते हैं, 10 3 जा 30, 0 हो गया। तो उधर हम 3 प्लस 0 लिखते हैं। तो हम प्रीवियसली पढ़े थे जहाँ पर 0 हो जाएगा वो वाला ही लास्ट स्टेप होगा, तो उधर लास्ट स्टेप ये वाला है, तो ये वाला होगा हमारा SCF 10 है। तो उधर क्या लिखते हैं, हेंस SCF ऑफ 420 एंड 130 इज 10। ओके, तो सो क्या होगा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फी दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच टब फॉर दिस पर्पज इज 10 होगा। उधर लिख देते हैं, सो the maximum number of burpees, ठीक है, that can be placed in each stack, okay, for this purpose is 10। हो गया। इसी करके हम सब एक्सरसाइज में जितना भी क्वेश्चन आंसर है सॉल्व कर सकते हैं।